एक गहरे और रहस्यमय जंगल के किनारे पर एक छोटा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम अशोकपुर था, जिसकी फिजाओं में अक्सर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव में अक्सर रात को लोगों ने पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक साया देखा था। लोग कहते थे वह एक ललचाने वाली चुड़ैल है जो इंसानों को अपनी जाल में फंसाती है। क्या यह सच है कि जंगल में कोई रहस्यमयी आत्मा घूमती है, या फिर ये सब झूठी कहानियां हैं? लोग डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो छुपा हुआ है वहाँ। चलो ना, एक रात जंगल के पास चलकर देखते हैं। अर्जुन और राधा दोनों बचपन के दोस्त थे। वे तर्क करने लगे कि क्या वास्तव में इस चुड़ैल की कोई सच्चाई है। अगर तू साथ चलेगी तो मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। बिल्कुल, हम साथ रहेंगे तो डर किस बात का। पर ध्यान रखना, जिस पेड़ के नीचे लाल कपड़ा बंधा हो वहां नहीं जाना। दोनों रात को जंगल की ओर बढ़ते हैं। हल्की हल्की हवा चलती है और अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगती हैं। पीछे से तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? ये इलाका खतरनाक है, वापस लौट जाओ। विजय, हम बस देखना चाहते हैं कि यह चुड़ैल वाली कहानी कितनी सच है। तुम भी हमारे साथ चलो। विजय पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वह भी उनके साथ चल पड़ता है। अब तीनों जंगल के अंदर बढ़ते हैं। सुनो, वह देखो, दूर उस पेड़ के नीचे कोई लाल कपड़े में लिपटी औरत खड़ी है। उसकी आंखें सीधे हमें घूर रही हैं। हवा और तेज हो जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। अचानक चुड़ैल जोर से हंसती है। उसकी हंसी किसी गूंज की तरह जंगल में फैल जाती है। क्यों आए हो मेरी ओर? क्या तुम भी अपने लालच में फंसने आए हो जैसे बाकी सब फंसे थे? हम तो बस जानना चाहते हैं, कौन हो तुम? किस लिए डराती हो गांव वालों को? मैं उन्हें दिखाती हूं उनका असली चेहरा। जिस लालच में इंसान खुद को खो देता है, वही उसकी बर्बादी बन जाता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। राधा के हाथ ठंडे पड़ गए। चुड़ैल की आवाज हर दिशा से आती सुनाई दे रही थी। अर्जुन, देखो उसके पीछे, वह कोई संदूक है। शायद इसमें ही इसका राज छिपा है। अगर हमें सच जानना है तो उस संदूक को देखना होगा। जो भी हो, हम मिलकर देखेंगे। जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़ते हैं, चुड़ैल उनके आगे प्रकट हो जाती है। उसकी आंखों में डर और दया दोनों छलकती है। इस संदूक को मत छुओ। इसमें वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा पूरा विश्वास डगमगा जाएगा। अगर सच इतना डरावना है तो छुपाया क्यों है? हमें जानना है, हमें सच का सामना करना है। अच्छा तो खोलो और देखो तुम्हारे लालच और स्वार्थ ने मुझे ये रूप क्यों दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। संदूक में गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें और कुछ भूले बिसरे खत रखे थे। ये तस्वीरें, ये तो उसी गांव के लोगों की हैं जो सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। अचानक सारी रोशनियां बुझ जाती है। चारों ओर आवाजें गूंजने लगती है और एक सच्चाई सामने आती है। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे धोखा दिया और तब से मैं यहां फंसी हूं। जब तक कोई निर्दोष यहां नहीं आता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम अपनी सच्चाई सबको दिखा दो और बदला लेना छोड़ दो। क्या तुम भरोसा करोगे कि सच लोगों को बदल देगा? मुझे डर है लोग फिर वही गलती दोहराएंगे। हर इंसान में बदलाव संभव है। चलो, हम तुम्हें गांव वालों से मिलवाते हैं ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। अगले दिन सुबह तीनों चुड़ैल को लेकर गांव आते हैं। गांव वाले डर से कांप रहे थे, पर राधा और अर्जुन ने उन्हें सच्ची कहानी सुनाई। गांव वालों, मत घबराओ। ये वही आत्मा है जिसे तुमने स्वार्थ में ठुकराया था। अब इसका बदला समय है। क्षमा मांगो। आखिर गांव वाले भी अपनी गलती मान लेते हैं।
चुड़ैल की आत्मा सच्चे पश्चाताप को देखकर शांत हो जाती है। अब मुझे शांति मिल गई क्योंकि तुमने सच को गले लगाया। कभी अपने लालच में किसी मासूम को मत सताना। अभी एक सफेद रोशनी के साथ चुड़ैल की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है। गांव में एक नई सुबह खिलती है और लोग संकल्प लेते हैं कि वे अपनी गलतियों से सीख लेंगे। हमने न केवल चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई बल्कि खुद को भी निर्भय बना दिया। सच जानने का साहस बहुत जरूरी है और माफ कर पाना सबसे बड़ी इंसानियत है। इस तरह अशोकपुर का गांव फिर से सुखमय और सुरक्षित हो जाता है। जंगल अब सिर्फ साधारण जंगल है, बिना किसी डरावनी कहानी के।